आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी प्रपोजल यानी प्रस्ताव का विश्लेषण करने वाले हैं, द होलिस्टिक स्टूडेंट एम्पावरमेंट प्रपोजल। ये प्रपोजल स्कूलों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के सेंटर से निकालकर एक ऐसे इकोसिस्टम में बदलने की बात करता है जहां बच्चों की इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह की तैयारी हो। मतलब आज की शिक्षा असल में कैसी होनी चाहिए, ये उस पर एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, इस पूरे प्रपोजल के सेंटर में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है। एक स्कूल वास्तव में अपने छात्रों को कैसे सशक्त बना सकता है? हम अक्सर क्या मान लेते हैं? यही कि अच्छे मार्क्स आ गए, किताबी ज्ञान मिल गया तो बस बच्चा सफल हो गया, है ना? लेकिन ये प्रपोजल इस पुरानी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। आज के समय में बच्चे जिन नई और अनजानी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या वहाँ सिर्फ एकेडमिक्स काम आएंगे? बिल्कुल नहीं। असली एम्पावरमेंट तो तब है जब हम उन्हें रियल लाइफ की चुनौतियों के लिए तैयार करें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीकोड करने के लिए हमने इसे कुछ स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले आधुनिक चुनौती, फिर दोहरा प्रभाव समाधान, उसके बाद सुरक्षा और तैयारी, फिर फोकस और आत्मविश्वास, और आखिर में हम देखेंगे इसका रिपल इफेक्ट और संस्थागत सफलता पर असर। चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक चुनौती किताबों से परे। आइए देखते हैं कि आजकल असल में ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है जो किताबों से बहुत अलग है। अगर हम आज की हकीकत देखें ना, तो आज के स्टूडेंट्स पर एक अलग ही लेवल का प्रेशर है। वो चारों तरफ से डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। हर वक्त स्क्रीन पर रहने से उनका अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता लगातार गिरती जा रही है। इसके साथ ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और बाहरी दुनिया की जो प्रैक्टिकल समझ होनी चाहिए उसकी बहुत ज्यादा कमी है। और सोचिए, इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारे टीचर्स पर। उन्हें क्लासरूम में रोज नए बिहेवियरल इश्यूज झेलने पड़ते हैं। ये एक ऐसा साइकिल बन गया है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? यही एंट्री होती है हमारी दूसरे सेक्शन की, दोहरा प्रभाव समाधान या कहें डुअल इम्पैक्ट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ये दो पिलर्स कैसे काम करते हैं। इस प्रपोजल की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि इसमें बच्चों की उम्र के हिसाब से एक बहुत ही क्लियर डिवाइड है। देखिए, एक 8 साल के बच्चे और 15 साल के टीनेजर की ज़रूरतें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, राइट? तो कक्षा 3 से 5 तक के छोटे बच्चों के लिए पूरा फोकस शारीरिक सुरक्षा और बाहरी खतरों पर है, जबकि कक्षा 7 से 12 तक के बच्चों के लिए गेम बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ लड़ाई अंदरूनी है, वहाँ ज़रूरत है मानसिक फोकस, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की। ये उम्र के हिसाब से एक बेहद ही साइंटिफिक अप्रोच है। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, सुरक्षा और तैयारी। शारीरिक ढाल, ये पिलर खास तौर पर 8 से 12 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रपोजल में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही गई है, सुरक्षा किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। इसका सीधा सा मोटिव ये है कि जब कोई इमरजेंसी आए तो हमारे छोटे बच्चे पैनिक ना करें, वो डर कर फ्रीज ना हो जाएं, बल्कि उन्हें पता हो कि प्रैक्टिकली क्या करना है। हमें उन्हें डर के साए में नहीं पालना है, बल्कि सेल्फ डिफेंस और अवेयरनेस के माइंडसेट के साथ मजबूत बनाना है। तो ये सब होगा कैसे? ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली बातें नहीं हैं। इसमें बाकायदा प्रैक्टिकल ड्रिल्स शामिल हैं, जैसे फायर सेफ्टी और इमरजेंसी में सेफ तरीके से बाहर कैसे निकलना है। बच्चों को गुड टच, बैड टच और पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में अवेयर किया जाता है। इसके अलावा स्कूल बस में कैसे सेफ रहें या किसी एक्सीडेंट के टाइम बेसिक फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। यकीन मानिए, जब बच्चों को इन सिचुएशंस के बारे में पहले से पता होता है ना, तो उनका शुरुआती कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बूस्ट हो जाता है। अब हम टीनेजर्स की बात करते हैं। पिलर 2, फोकस और आत्मविश्वास, मनोवैज्ञानिक आधार। यहाँ क्लास 7 से 12 तक के बच्चों पर फोकस है। आज के एजुकेशन सिस्टम का एक कड़वा सच बताऊं, बड़े बच्चों के लिए सक्सेस के रास्ते में असली रुकावट उनकी इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्मार्ट नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस, हाइपर एक्टिविटी, एग्जाम का डर और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपना टैलेंट सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं है और उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है। तो इस मेंटल ब्लॉक को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बताया गया है। पहला स्टेप है उनके बिहेवियरल पैटर्न को पहचानना, मतलब बच्चा किस बात से ट्रिगर होता है, उसका ध्यान कहाँ भटकता है। दूसरा स्टेप है कॉग्निटिव रीवायरिंग। आसान भाषा में कहें तो उनके सोचने के तरीके में एक पॉजिटिव शिफ्ट लाना।
ताकि वो अपनी एंग्जाइटी को खुद हैंडल कर सकें। और तीसरा स्टेप है उनके पुराने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को तोड़कर नई और आत्मनिर्भर आदतें बनाना। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसे बच्चों के लिए बहुत ही फ्रेंडली और प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल अलग और कमाल के हैं। ये कोई टिपिकल बोरिंग काउंसलिंग नहीं है। इस प्रपोजल में ग्राफोलॉजी यानी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस जैसे टूल्स की बात की गई है, जिससे बच्चे के छुपे हुए बिहेवियर का पता चलता है। इसके साथ ही रिवर्स कंडीशनिंग और पर्सनालिटी असेसमेंट सेशंस के जरिए बच्चों के मेंटल ब्लॉक्स को हटाया जाता है। सीरियसली, ये साइंस और साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार कॉम्बो है। चलिए अब पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने 5वें सेक्शन पर आते हैं, हितधारकों पर प्रभाव, इकोसिस्टम पर असर। देखते हैं कि इस सब का पूरे स्कूल सिस्टम पर क्या असर होता है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कैसे पूरे स्कूल के इकोसिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। एक तरफ स्टूडेंट्स इमोशनली स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड बनते हैं, और जैसे ही स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, टीचर्स का काम कितना आसान हो जाता है। वो क्लासरूम मैनेजमेंट की जगह असली पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। पेरेंट्स को क्या मिलता है? मन की शांति। उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा सेफ है और उन्हें बार बार बाहर के काउंसलर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और स्कूल मैनेजमेंट, उनकी रेपुटेशन सॉलिड होती है और रिस्क एकदम कम हो जाता है। मतलब ये पूरी तरह से एक विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं इस प्रपोजल के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पर, बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसे समझना बहुत जरूरी है। स्कूलों को ना अच्छे रिजल्ट्स के लिए बच्चों पर पढ़ाई का और ज्यादा बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उनका स्ट्रेस कम कर दीजिए, उनका फोकस बढ़ा दीजिए, और आप देखेंगे कि उनके मार्क्स अपने आप बेहतर होने लगेंगे। ये एक बहुत ही लॉजिकल और हेल्दी अप्रोच है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये सब एक्चुअल में होगा कैसे? क्या बच्चों को एक और लंबा चौड़ा लेक्चर झेलना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रोग्राम में कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होते। इसकी जगह ये पूरा प्रोग्राम इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स, रियल लाइफ सिमुलेशन, रोल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए डिलीवर किया जाता है। बच्चों को खुद चीजें करके सीखने का मौका मिलता है, और हम सब जानते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखी हुई बातें बच्चे कभी नहीं भूलते। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, संस्थागत सफलता की नई परिभाषा। आइए समझते हैं कि एक स्कूल के ब्रांड के लिए इस सब का क्या मतलब है। एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इस होलिस्टिक मॉडल को अपनाना स्कूल के लिए कोई खर्च नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कूल ब्रांड्स वो नहीं हैं जो सिर्फ टॉपर प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि वो हैं जो बच्चों की सेफ्टी, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ और रियल वर्ल्ड रेडीनेस के लिए जाने जाते हैं। आज के अवेयर पेरेंट्स यही सब तो ढूंढ रहे हैं, और यही चीज़ एक स्कूल को सही मायनों में फ्यूचर रेडी लीडर बनाती है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरी बात पर इस एनालिसिस को खत्म करेंगे। प्रपोजल में कहा गया है, बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। ये लाइन हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर हमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है, तो उन्हें सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन से नहीं भरना है, बल्कि उन्हें सही एक्सपीरियंस देने हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारे स्कूल सिर्फ जानकारी देने की मशीन बनकर रह गए हैं, या वो असल में बच्चों को अनुभव और सशक्तिकरण दे रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।